एक फिट बैठा। शेयर मार्केट में शेयर्स क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है, ये दो चीजें कल समझिए आपको। प्रमोटर क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आएंगे। ओके, ठीक है ना। अभी कुछ आगे की इंटरेस्टिंग चीज है, और आज अपन शुरू वैसे भी चार्ट करने ही वाले हैं। ठीक है, investing.com ओपन कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है सबको? आ गया, स्क्रीन आ गया एवरीवन? चलो जल्दी जल्दी। भाई अपन पैसा कमाने की जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो एनर्जी बताओ, पॉजिटिव एनर्जी। गणपति बप्पा का नाम लो, ठीक है, माता लक्ष्मी का नाम लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अपन सीखने जा रहे हैं आज से। लाइफ में कुछ नया और बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो वी नीड टू बी दैट एनर्जेटिक ना। मुझे भी वो एनर्जी आनी चाहिए, नहीं तो एकदम सुस्त बैठे। व्हाट इज दिस? थोड़ा एक घंटा एंजॉय करेंगे, साथ में कुछ नया सीखेंगे। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज है। और पता है क्या, ये सिर्फ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को आप कैसे, मतलब सिर्फ शेयर मार्केट बोल के नहीं देखना, इसको पैसिव इनकम बोल के देखना। ठीक है, ओके। चलो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपना, चलो, फेवरेट शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBIN। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब देखो, यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। पहली बात तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया, इसमें ओवरव्यू देखना है, तो इसमें कुछ चीजें आपको नोट भी करनी पड़ेगी। जैसे आज का मैंने बताया डेज रेंज क्या आया, वो है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो क्या है? इट इज LTP 736 रुपए 25 पैसे, 12 रुपए ऊपर था। ओके, अब हम चलते हैं। बैंकिंग सर्विसेज है, फाइनेंशियल है, 2,35,858 एम्प्लॉइज है, और ये सारी चीजें हैं जो जनरल है, उसमें अपने को कोई ज्यादा नीड नहीं है इन सब चीजों में जाने की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में जो शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज चार्टिंग। क्या है? चार्ट। हम थोड़ा डायरेक्ट जाएंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे अपनी जर्नी पे, दैट इज नॉट अ बिग डील। बट हाँ, ओके, नाउ लिसन। ओके, तनीषा गोंधळेकर, बेटा तू नालायक गायब है, पढ़ाई अच्छी चल रही तेरी? अब सुनो एवरीबडी, आपको आना है कहाँ? investing.com। स्टेप नंबर 1 टाइप करना है investing.com। लिखा सभी ने? उसके बाद सर्च में जाओ, वहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सर्च में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, आपको इस तरह का चार्ट दिखेगा, बराबर है। मैं राइट हैंड साइड में टेक्निकल चार्ट इस बटन पे प्रेस कर रहा हूं। टेक्निकल चार्ट लिखो, स्टेप नंबर 3। लिखा क्या? रिप्लाई करेंगे तो मुझे आगे समझ में आएगा। हाँ, और टेक्निकल चार्ट के बाद यहाँ पे ये एक छोटा चार्ट आएगा। राइट हैंड साइड कॉर्नर में ये बटन है फुल स्क्रीन। मैं क्लिक कर रहा हूं, आपके सामने एक बड़ा चार्ट आ गया है। टेक्स्ट नोट की सभी ने? गुड, आगे चलो। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत?
क्लियर? अब आगे चल। नाउ द थिंग इज व्हाट, यहाँ पे आपको एक पहाड़ दिख रहे हैं, ओके? ये जो चार्ट है एरिया चार्ट कहते हैं, ठीक है? और नीचे आपको दिख रहा है वॉल्यूम, मतलब उस दिन कितने बाय हुए, कितने सेल हुए, वो वॉल्यूम है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर शेयर का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट? बराबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 5 मिनट यहाँ पे टाइम है, 5 मिनट चार्ट, 1 आवर चार्ट, 1 डे चार्ट, 1 महीने का 1 मंथ, लाइक दिस। यहाँ पे जैसे ही 1 मंथ पे आ रहा हूँ तो 2-4 चीजें दिख रही है। डिविडेंड 7 रुपए 10 पैसा, ओके, 11 रुपए 30 पैसा। तो अब शेयर मार्केट में आपने जब शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो आपके साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, वैसे शेयर करेगी। ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई सबको? हाँ है ना? रिप्लाई। अब आगे, ठीक है? अब देखो, आपने जो फेमस नाम सुना था ना, वो है कैंडल। यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के चार्ट्स है, जैसे बार चार्ट, तो ऐसे बार बन जाएंगे। कैंडल, ये सबसे फेमस जैपनीज कैंडल स्टिक चार्ट, ओके, ये मेरा कैंडल स्टिक चार्ट कहलाएगा। उसके बाद हॉलो कैंडल, देखो ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल है मतलब उस दिन बाइंग हुई, रेड कैंडल है मतलब उस दिन सेलिंग हुई, ठीक है ना? मैं डेली की बात कर रहा हूं, तो देखो कि यहाँ से इस दिन से एक्चुअली प्रॉपर डोजी बना था रे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। 791 पे शॉर्टिंग चालू हुआ, मतलब शेयर के भाव नीचे आने चालू है। आज ग्रीन कैंडल है, मतलब इतने दिनों बाद आज बाइंग चालू हुई वापस। फिर हेकिनेशी, ये भी एक चार्ट का टाइप है। फिर लाइन चार्ट, इट इज लाइक दिस, ओके। आफ्टर दैट एरिया, उसके बाद रेंको, रेंको चार्ट बोले तो इस तरह से ब्रिक्स होते हैं। हर एक का इंपॉर्टेंस मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। तो आज हम बात करेंगे कैंडल्स के बारे में, ठीक है? आर यू विथ मी? कैंडल से पहले मैं लाइन चार्ट ले लेता है, फिर एरिया चार्ट ले लेता, एरिया चार्ट। नाउ लिसन, ये दिखाई दे रहा है ना सबको? क्या ये कुछ बेसिक नाम आपके दिमाग में फिट हुए? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आप मुझे बताओ तो मुझे समझ में आया। एवरीवन इज विथ मी? ये रिप्लाई रे, ठीक है? अब देख, होता कैसे है शेयर मार्केट में, सबसे बड़ी बात क्या होती है आप समझो। शेयर के भाव बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ती है। कैसे होता है ध्यान, मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था, वैभव सर ने शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बिजनेस डाला। अब मैंने 1000 रुपए में पर शेयर के हिसाब से आप सभी से पैसे दिए आईपीओ के टाइम। अब आपको पता है कि शादियों का सीजन आने वाला है, तो वैभव सर के कंपनी के मतलब जो कंपनी के शर्ट्स है वो खूब बिकेंगे। तो क्या वैभव सर की कंपनी में प्रॉफिट होगा? हाँ या ना? रिप्लाई, टेल मी। यस। अब हुआ क्या, उस समय पृथ्वी का क्या हुआ, जब वैभव सर 1000 रुपीज के हिसाब से शेयर आईपीओ में दे रहे थे, उस समय पृथ्वी का ध्यान नहीं था। फिर पृथ्वी कहीं बिजी था, फिर आया और बोला कि यार सर मुझे वो कंपनी में आपके इन्वेस्ट करना है। हमारा देख भाई, मैंने तो आईपीओ निकाल लिया, मेरे पास तो कोई शेयर ऐसे है नहीं, तो एक काम करो, फिर देख अभी कहाँ मिलते हैं। फिर पृथ्वी गया सोहम के पास, सोहम ने परचेस किया हुआ था। सोहम बोला देख भाई, मैंने 1000 में लिया लेकिन मैं तेरे को दूंगा 1200। क्या हुआ फिर इसमें? शेयर पे प्रीमियम आया क्या? हाँ या ना? टेल मी। परफेक्ट है, ठीक है। 1000 का शेयर 1200 हो गया। फिर वापस पृथ्वी के, पृथ्वी को लगा अभी 1200 हो गया, बारिश का सीजन है, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा शेयर अपन ने बेच देना चाहिए, प्रॉफिट लेना पड़ेगा। अब वो उसके पास गया कौन? नेक्स्ट प्रतीक्षा, बोला अरे यार वैभव सर के शेयर लेने थे, रह गए। पृथ्वी बोला एक काम करना, 1500 में दूंगा, मेरे पास है, तुझे चाहिए तो मैं दूंगा। ठीक है, प्रतीक्षा को 1500 में उसने दे दिए। क्या सोहम ने, पृथ्वी ने, दोनों ने प्रॉफिट बुक किया। अब हुआ क्या, बारिश के दिन आ गए, सेल्स डाउन हो गया, बिजनेस ठप हो गया, थोड़ा कम हो गया।
अब प्रतीक्षा को डर लगने लगा, अरे बाप रे, बोले ये तो बिजनेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मैं काम करती हूँ, अब ये शेयर दे देती हूँ। तो प्रतीक्षा ने क्या किया, ओके, वापस कहीं बोले मेरे को बेचना है। अब सोहम सोहम का ध्यान था, सोहम बोला देख बाबा, तूने 1500 में लिया होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं 1200 के ऊपर तुझे 1100 रुपए में लूंगा, तेरी है क्या तैयारी। प्रतीक्षा बोली जान दे बाबा, 400 रुपए पर शेयर, लॉस तो लॉस, लेकिन मैं दे देती। तो हमने 1100 रुपए में ले लिया वापस से ना। यहाँ पे ट्रेडिंग हुई, एक ने लॉस बुक किया, दो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, राइट। अब वो शेयर 1100 से 1500, 1000, 1500, 1000, 1500 खेल रहा था, क्योंकि क्या हुआ, वैभव सर की जो कंपनी है, उनके जो प्रॉफिट लॉस ये जो आ रहे हैं वो उतने के हिसाब से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे विषय खत्म हो जाए। अब आगे काम करना है, अब आगे कैसे जाएंगे हम। तो फिर वैभव सर ने सोचा, अब मैं इंटरनेशनल ब्रांड बनाऊंगा, अब मैं ये माल एक्सपोर्ट भी करूंगा, अब एक्सपोर्ट करूंगा तो सेल्स बढ़ेगा क्या, हाँ या ना, रिप्लाई यस। अब एक्सपोर्ट करेंगे, सेल्स बढ़ेगा, तो शेयर का प्राइस 1100 से सीधा 1500, और 1500 से आगे 1700, 1800 एंड ऑल, नई जर्नी चालू किया। बोलो हाँ या ना, डिड यू गेट द लॉजिक, आर विथ मी। तो यहाँ पे क्या है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सप्लाई जोन था, 1500 उसका टॉप था, जैसे 1500 आया लोग बेचना चालू कर रहे थे, बेचना, और जैसे 1000 आया डिमांड जोन चालू हुआ, लोग खरीदना चालू कर। बस शेयर मार्केट में इस चीज को अगर हम समझ ले कि भाई एंट्री और एग्जिट, तो बहुत अच्छा काम बनता है। क्लैरिटी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे चले। अब सुनो, तो होता कैसे, जैसे तुम बाइंग सेलिंग करते हो ना, तो डे बाय डे उसका एक नोटेशन यहाँ पे होता है, ये बनती है कैंडल ना। कैंडल में चार चीजें हैं, जैसे ये कैंडल पे आता हूं मैं, पर्टिकुलर कैंडल पे, सपोज मैं ये कैंडल की बात कर, ओके, नाउ लिसन, ये कैंडल पे आया, ये कैंडल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो इस कैंडल में चार चीजें आपको नोट करनी है। वो चार चीजें कौन सी है। यहाँ पे आने के बाद ऊपर आपको ना दिख रहा है ओ, ओ स्टैंड्स फॉर ओपन, एच स्टैंड्स फॉर हाई, ये यहाँ पे देखो मेरा दिख रहा है आपको सभी को, एल स्टैंड्स फॉर लो एंड सी स्टैंड्स फॉर क्लोज। एक कैंडल चार चीजें आपको बताती है। अब ये पर्टिकुलर कैंडल ओपन हुई थी 739 पे, हाई मारा 746 उस दिन, लो मारा 723 एंड क्लोज हुआ 731। डिड यू गेट द लॉजिक। अब आज का कैंडल अगर मैं देखूं, ये वाला कैंडल आज का, तो आज के कैंडल का क्या था, ध्यान देना, 725 पे ओपन, 739 का हाई, 719 का लो, 736 पे क्लोज हुआ। डिड यू गेट द फोर पैरामीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडल, है ना, हाई लो ओपन, ओ एच एल सी कहते हैं इसे, ओ एच एल सी स्टैंड फॉर ओपन हाई लो एंड क्लोज, राइट। ओके, नेक्स्ट। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अपन ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब पहली चीज, तो अब सर ये कैंडल्स है, ये कैंडल से हम बातचीत कैसे करेंगे, होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपको समझो कि पूरा जो कम्युनिटी है वो कुछ सोच रहा है, सारी कम्युनिटीज कुछ सोच रही है, स्पेशली मैं बात करूंगा ट्रेडर कम्युनिटी, बराबर है, वो क्या सोच रही है। अब हर एचडीएफसी बैंक, हर एक स्टॉक का कुछ इस तरह ही रहेगा आपका। अब मुझे एक बात बताओ, पर्टिकुलरली हुआ क्या एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर अगर आप देखो
तो आपको एक पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम का सब पूरा डिटेल। ये देखो यहाँ पे कौन सा तारीख है, नीचे आप देख सकते हो 28/12/2023 को 1700 रुपए का था। नीचे आपको डेट दिखाई दे रही है यहाँ पे नीचे, यस मेरे साथ देखो, है ना। अब देखो आज का कितना है, 20 मार्च 2024। ये कैंडल यस्टरडे 19 मार्च, ये कैंडल परसों 18 मार्च, फिर 15 मार्च, क्योंकि सैटरडे संडे था, ये फ्राइडे की कैंडल है। दिख रही है आपको नीचे डेट्स दिख रही है। तो अब मुझे आप बताएंगे ये पर्टिकुलर शेयर ने कब हाई लगाया था और कब लो लगाया, ये इतने पोर्शन बराबर है। बताओ यहाँ पे हाई कौन सा हुआ, क्या ये सबसे टॉप दिखाई दे रहा है मुझे, ये वाला मेरा सबसे ज्यादा टॉप दिख रहा है क्या मुझे, यस यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, या आपको दिखी क्या, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है टॉप पे, आर यू विथ मी एवरीवन, एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, यस। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1721 रुपए का हाई, पर डेट क्या थी वो नीचे 28/12/2023 को, नीचे डेट दिख रही है क्या सबको, 28/12/2023, आर यू विथ मी। ये यहाँ पे डेट, अब दिख रही है 28/12/2023 सबको, एक डेट दिख रही कि नहीं दिख रही थी, रिप्लाई रेट ढूंढ लो, हाँ दिख रही थी ना, ये वाली डेट 28/12/2023 की। अच्छा अब रिसेंट लो कौन सा मारा उसने, वहां से गिरा 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 कहां तक आया, ये 24 फरवरी 2024 को कितना लो मारा, 1378 रुपए। अच्छा उसके बाद भी कहीं कुछ है क्या, ये वाला देखो, यस ये लो कितना है यहाँ पे, अगर इसमें लाइन ड्रॉ करूं, ये मेरा लो दिख रहा है क्या सबको, 14 फरवरी 2024 को 1370 रुपए के आसपास का लो है, एम आई राइट, हाँ है ना। तो क्या आपको हाई और लो समझ में आया, अब ये इतने पीरियड का था, राइट। अब मैं मंथली चार्ट ले लू, तो मंथली चार्ट बोले तो हर एक कैंडल हर एक महीने की होगी, राइट। तो अब देखेंगे ना, तो ये शुरुआत से बताएगा आपको, यहाँ पर ये कब शुरू हुआ, एचडीएफसी बैंक का शेयर, ये यहाँ पे देखो पहला महीना कौन सा था इसका, ये देखो ये कैंडल आएगी यहाँ पे, यस ये इस दिन 8/6/1995 को 4 रुपए पे लिस्ट हुआ था, आईपीओ आया था, कितने रुपए पे आया था, 4 रुपए पर। अब 4 रुपए 8/6/1995 में अगर किसी ने डाले, लेट से 4000 रुपए, 1000 शेयर लिए होते, तो उसका यहाँ पर मोटा मोटी हाई लगाया वो 29-30 रुपए का, 1/3/2000 मतलब 5 साल में 4 रुपए का 28-30 रुपए हो गया, राइट। मतलब 5 रुपए का 30 रुपए हो गए, मतलब किसी ने अगर 5000 लगाए थे 30,000 हो गए, 5 लाख लगाए थे 30 लाख, 5 करोड़ लगाए 30 करोड़ रुपए हो गए। अब उसकी आगे की जर्नी देखो, नेक्स्ट अगले 5 साल में, ये 2000 है, 2003-4, 2003-4-5 में डबल हुआ 1962, फिर अगली जर्नी देखो डायरेक्ट 180, 3 गुना बढ़ा। और ये इस तरह से एचडीएफसी बैंक की एक यहाँ पे जर्नी रही, जो उसका हाई लगभग वही है जो हाई हमारा 1768 है, लाइफ टाइम हाई उसके लगभग ही है वो। डिड यू गेट द लॉजिक, चार्ट को हमने एक प्राइस एक्शन देखने की कोशिश की, हाँ या ना रे, कि बाबा तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो रे, ओके डन 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 डन, इतना समझ में आ गया एक बेसिक एवरीवन, ठीक है। अब इसी तरह से हम और 2-4 चार्ट को मैनेज करेंगे और देखेंगे। अगला मेरा अच्छा फेवरेट चार्ट कौन सा है, इन्फोसिस, इन्फी,
ये आईटी कंपनी है फेमस, सबको पता होनी है, इंफोसिस कंपनी, राइट। चलो अब मुझे बताओ, हम इसको डेली चार्ट पे देखेंगे, इसका रिसेंट हाई और रिसेंट लो आप मुझे बताएंगे। ये देखो रिसेंट हाई ये है क्या इसका, अल्ट एच, यस, कितना बता रहा है, 1733 रुपए, राइट। अब रिसेंट लो इसके बाद वाला लो तो आज ही मारा क्या उसने, कितना मारा, 1552 रुपए, ये रिसेंट हाई रिसेंट लो हो गया। उसके पहले, अब कोविड के टाइम इंफोसिस कहाँ था, मैं चेक करने जा रहा हूँ, कोविड का समय इंफोसिस यहाँ पे था क्या, ये कोविड है ना, नहीं ये 2023 है। कोविड किधर जा रहे हैं, ये डी पे क्या कोविड का, यस ये वाला डी। ओ माय गॉड, 510 रुपए पे आ गया था इंफोसिस। ये देखो ये था हमारा कोविड का टाइम, बराबर है, कितना है, 2 मार्च 2020, कितना हो गया था, 514 रुपए। वहां से 4 साल में कितना हाई लगाया भाई साहब ने, 2000, 4 गुना हुआ क्या 4 साल में, है ना, जबरदस्त एकदम। ओके, इसी तरह टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, देखो यहाँ पे मैं सीधा मंथली पे ही ले रहा हूं ताकि जल्दी समझ में आए। ये महीने में जिसने हाई मारा कितना, 4246, कोविड में कितना था, अल्ट एच 1400 रुपए से 4200। अच्छा टाटा का 8 शेयर तो बहुत भयंकर भागा, टाटा एलएचसी, ये एआई बेस्ड काम करता है, आप बिलीव नहीं करोगे, इसका चार्ट देख के आपको समझ में आ रहा है क्या कुछ, कितने का हाई मारा, 10,700 रुपए का, और कितने का लो था कोविड में, 511 रुपए का, दिख रहा है क्या एवरीवन, 500 रुपए का शेयर 10,000 रुपए हो गया। और अगर मैं और थोड़ा सा नीचे जाऊं तो ये शेयर यहाँ पे इस भाव पे मिला 100 रुपए का, 2013 में, राइट। अब बताओ 4 साल में 500 रुपए का शेयर 10,000 रुपए हुआ, मुझे बताओ कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है रे, और टाटा की गारंटी है, ऐसा नहीं है सर वाली गारंटी है तो टाटा की गारंटी है, आप ऐसा नहीं बोल सकते भाई, क्या है, राइट और रॉन्ग, टाटा है ना, मानते हो ना ये बात। चलो और एक शेयर, फेवरेट शेयर, टाटा ने अभी में धूम मचा है रे, सबसे ज्यादा किसका नाम सुना तुमने, टाटा टाटा टाटा, जिधर उधर टाटा, क्या टाटा मोटर्स का नाम सुना है, देखो 1062 का है, कोरोना में कितना होगा, 69 रुपीज, 70 रुपीज पे आया था। क्या लग रहा है बच्चा भाटी, किसी ने 7 लाख रुपए डाले होते 1 करोड़ हो गए रहते, मतलब ये दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। बस इस दुनिया का एक प्रॉब्लम है, इस दुनिया में लोग ना गैम्बलिंग करते हैं, वो गैम्बलिंग जिस दिन बंद हो जाएगी ना, पैसा ही पैसा, अग्रीड, कोई डाउट। अच्छी कंपनी के शेयर्स लेने के और लॉन्ग टर्म होल्ड करने का, वन सेकेंड, अच्छी कंपनी के शेयर्स लेने के और लॉन्ग टर्म होल्ड करने का, कोई दिक्कत, अच्छे से समझ में आया। तो आज अपन पहले इस पे ध्यान देंगे, और बताओ और कौन से शेयर्स आपने नोट किए थे, एनीवन आउट ऑफ यू, टेल मी, आपके दिमाग में कोई शेयर बैठा था जो आपने नोटिस किया, आपने फायदा लिया, हम में से कई लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, भास्कर सर, सदानंद सर, आप लोगों ने किस पे ध्यान दिया था, अब देखो मैं एक आपको बताता हूँ, यस कोलगेट, ओके, वेरी नाइस शेयर सर, कोलपाल, ये देखो कोलपाल,
कोलगेट पामोलिव। ओके, अब ध्यान दो, ये महीने में हाई मारा है उसने 2700 रुपए अल्टेक्स, राइट। कोरोना में लगभग यहाँ पे था 1000 रुपए का 2700 रुपए, और डबल हो गया 4 साल में पैसा, डबल डबल। अब एक मैंने लिया था LLYOD, LLOYD, लॉयड स्टील, तिलक इंडस्ट्री, यस अक्षता, आपने तिलक इंडस्ट्री लिया था। लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स। अब ये 2017 में ना, अच्छा ना, यहाँ पे 1 रुपए में जबरदस्ती मेरे को दिलाए गए थे। उस समय मेरा एक स्टूडेंट था, वो एक पर्टिकुलर ध्यान रखता था इन सब चीजों पे, तो 1 रुपए 90 पैसे यहाँ पे कहीं तो भी, हाँ 21-22 में, राइट, 20 के पहले ये यहाँ पे कहीं तो भी 18-19 में मैंने डाले थे, और कुछ नहीं बोला, 3000 शेयर 3 रुपए छोड़ दिए, मतलब जान दे। पृथ्वी, ये शेयर ने हाई कितना मारा बेटा, कितना दिख रहा है तुझे? 1 रुपए का 62 रुपीज 6 साल। अब मेरी गलती कितनी हुई, 3000 रुपए, 3000 शेयर लिए थे मैंने, राइट, 3000 रुपए गए तो गए। अब वो शेयर मैंने एक्चुअली निकाल भी दिया, बोलना समवेयर यहाँ पे घर जब लिया था, एक 18-19-20 रुपए के आसपास निकाल दिया था, ये यहाँ पे, ये वाले महीने, राइट। तो द थिंग इज व्हाट, यहाँ पे ना आपको पेशेंस रखना है, अच्छी कंपनी ढूंढना है, और अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्टेड रखना है। और मैं अभी मेरे क्लाइंट्स को, मेरा खुद का भी कैसे करता हूँ बताता हूँ। सपोज मैंने 3000 शेयर लिए ना बेटा, व्हाट आई एम गोना डू, वो जैसे डबल ट्रिपल या 4 टाइम हो गया, मैं मेरा कैपिटल विड्रॉ करता हूँ, बाकी सब छोड़ दूंगा। अब मैं उनको देखूंगा भी, वो आ रहा था के लिए छोड़ देंगे। अब उससे होगा क्या, ये जो मेरी ऊपर की रैली मिस हुई, वो नहीं होती थी ना, मैं सिर्फ सपोज 3000 से 1500 बेच देता था, मेरा तो प्रॉफिट हो ही गया। 1 रुपए का 2 रुपए हो गया, मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो तो निकल गया, राइट। फिर वो कहीं और इन्वेस्ट करना, और इसको ड्रॉप कर दिया रहता तो कहां से कहां निकल जाता था। तो एक हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, पैसा इन्वेस्ट कैसे करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, लॉजिक। आर विथ मी एवरीवन, हैप्पी, समझ में आ रहा है? चलो आगे। और आप कौन सा बता रहे थे, तिलक 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 तिलक, नजर इंडस्ट्रीज। बाप रे, ये शेयर ने कितना मारा, 290 का है, और 2022 मोटा माटी यहाँ पे 20 में कितने थे, बाप, 17 रुपए का शेयर कहां से कहां लेके गए, देखो ये 15 रुपए का शेयर यहाँ तक, और फिर डायरेक्ट 300 रुपए, मतलब 20 टाइम्स, राइट, है ना मज्जानु लाइफ? क्या आपको नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है? ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, कहां से कहां, ये कहां आ गए हम। तो द थिंग इज व्हाट, देखो आपको एक सिंपल लॉजिक बता दो, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने LIC में इन्वेस्टमेंट किया होगा, मेरे को बुढ़ापे में इतने पैसे मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। अरे आप FD बना रहे हो, वो सब छोड़ दो। देखो LIC, हाउसिंग फाइनेंस, ओके, अब 10 साल पहले मैं आपको बताता हूँ, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 10 साल पहले, अब यहाँ पर जो सीनियर लोग है वो को रिलेट कर पाएंगे। हाँ, मैं किनकी बात कर रहा हूँ, सदानंद सर की बात कर रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ, और किससे, भास्कर सर से, मैं बात करने जा रहा हूँ सविता मैडम से, बराबर है। अब मुझे सर आप लोगों ने लाइफ में पक्का LIC का इंश्योरेंस दो, और वो मेडिकल और तुम्हारी पॉलिसी तो ले रखी होंगी जिसमें मनी बैक पॉलिसी है, बोलो हाँ है ना, सबने लेके रखी है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर एक साल का 25,000 30,000 लाख रुपए भर रहा हूँ, तो कितने दिनों बाद मुझे कितने रिटर्न मिले आपको पता है? मिनिमल 4%, मतलब आप समझो 10 साल में पैसा डबल होगा, 10 years में पैसा डबल, 10 साल बाद सीधा। अब समझो LIC में अगर 10 साल पहले पैसे मैंने डाले होते, तो 2024 है, 2013-14 कितना चालू था, 1 रुपया 90 पैसे, 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 1 रुपया
186 के आसपास था। वहां से हाई कितना लगाया बच्चा लोग इन्होंने? 800 रुपए। 200 का 800 4 गुना हुआ, राइट। आपके पॉलिसी में 2 गुना होने को कितना समय लग रहा है? तो द थिंग इज व्हाट, ये पोटेंशियल है इसका। तो मैं ये नहीं बोलूंगा आपको इंश्योरेंस निकालना ही है, लेकिन दो, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, बाकी कोई इंश्योरेंस निकालने की जरूरत। लॉजिक लग रहा है। और हर महीने हम ना अच्छी कंपनी के शेयर्स, जो अभी मुझे देखो, अभी बताता हूँ, मैं अच्छी कंपनी का एक लॉजिक दे देता हूँ आपको। एनएससी इंडिया पे जा रहा हूँ, ओके। एनएससी इंडिया, अभी तो सारी कंपनियां हैं, लेकिन एक अपन ना लॉजिक लगाएंगे। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, कौन सी कंपनी बेस्ट है? टर्म एंड मेडिकल इंश्योरेंस बच्चा, हेल्थ इंश्योरेंस, बस ये दो ही लेना चाहिए, बाकी कोई इंश्योरेंस लेना नहीं चाहिए। ओके, अभी देखो मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने बोला है निफ्टी में जो कंपनीज है, 50 कंपनीज बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया है, राइट। ओके, अब देखो, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं ना इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, ओके। ये मेरा एक्सेल फाइल ओपन हो गया। अब ये निफ्टी की 50 कंपनियां हैं जिसकी एक्सेल फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। मैं आपके साथ वो एक्सेल फाइल शेयर कर रहा हूँ। ओके, फाइल दिख रही सबको? ठीक है, अब ये 50 कंपनियों का डिटेल आया हुआ है। अब हम इसको एनालाइज करेंगे एक एक से। यहाँ पे सबसे पहले सिंबल है निफ्टी 50, ठीक है। मैं यहाँ पे ना एक फिल्टर कंसेप्ट है वो लगा देता हूँ। सबसे पहले ओपन, हाई, लो, प्रीवियस, ये सब नहीं चाहिए। हम सिर्फ देखेंगे लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है, ओके। वहां से कितना चेंज हुआ, 21 पॉइंट्स प्लस थी। परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम कुछ नहीं चाहिए, डिलीट। मैं इनफैक्ट अभी निफ्टी भी डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, तो अपन शेयर्स पे बात करें। अभी मैंने अल्फाबेटिकली कर दिया, ओके। उल्टा हो गया A to Z, अदानी एंटरप्राइजेस, राइट। अब ध्यान दो, मुझे एक चीज बताओ, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 3050 है। 52 वीक हाई 3350, और 52 वीक लो कितना, 1530। ये 30 डे, 365 डे, ये सब निकाल देता हूँ। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या? एक लॉजिक दिखाई दे रहा है क्या सबको? आज एक पहला गुरु मंत्र दे रहा हूँ आपको। 52 वीक हाई और 52 वीक लो, इसके बीच का एक रेंज है। बच्चा लोग, हम क्या स्टैटिस्टिक्स में रेंज ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं क्या? हाँ है ना? अब ध्यान देना, मुझे एक बात बताओ, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। लास्ट 52 वीक लो और LTP, इन दोनों में फर्क कितने का? 50% दूर का है, राइट। 52 वीक लो कितना है, 50% दूर है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला ड्राफ्ट किया। अब मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगाऊंगा, ओके। उल्टा मैं चेक करूंगा सबसे कम कौन सा है। हाँ, अब ध्यान देना, सॉरी, 52 वीक लो, 52 वीक हाई और 52 वीक। कुछ बोल रहा है कोई? नहीं दिख रहा है सर? ये एक्सेल नहीं दिख रहा है?
होना नहीं चाहिए, फिर भी देखते हैं। अब तो दिखा है, मुझे तो दिख रहा है, स्क्रीन फ्रीज हो रही है सर। सर दिख रहा है, कर्सर नहीं दिख रहा है। ओके, एक्सेल दिख रहा है बट कर्सर शो नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, ठीक है, फिर से एक बात देखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे ना कंपनी के सिंबल्स A to Z या Z to A, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 52 वीक हाई और 52 वीक लो, ये तीन चीजें मैंने ली है, राइट है। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ, 52 वीक हाई और 52 वीक लो, इनके बीच में कितना फर्क आता है, बराबर ना। 52 वीक हाई माइनस 52 वीक लो, ओके, एंड इनका जो भी डिफरेंस आएगा, पहले वो चेक करता हूं मैं। ये आया मेरा रिंग, ठीक है। अब ध्यान दो, अदानी एंटरप्राइजेस में 52 वीक लो 1573 था और 3350, 1700 रुपए का रेंज होगा। अदानी तो थोड़ा छोड़ो, अलग ही काम है उसका। मैं लेता हूँ 52 वीक लो 371 रुपए। एक वापस दिख रहा है क्या, स्क्रीन की फ्रीज हो जाए? एक कर्सर दिख रहा है क्या अभी? हेलो, नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? दिक्कत क्या हो रही है यार, तो रिप्लाई नहीं आ रहा है मुझे। चलो मैं फिर से ना क्लोज करता हूँ इसे, जोन से भी दूंगा। हाँ, अब अगर मैं चेंज करूँ तो मुझे सिर्फ बता दो वॉइस पे कि आ रहा है नहीं आ रहा है। टेक्निकल ग्लिच क्या है, मेरे को समझने में टाइम जाएगा, सॉरी। हाँ, ओके। ना मैंने एक जगह येलो कलर किया, दिखा क्या आपको? नो सर। नहीं दिख रहा है, समथिंग इज फिशिंग। क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को? दिक्कत में आ गया कार्यक्रम में तो मेरा। ना ही चाहिए। ठीक है, ये तो स्क्रीन फ्रीज हुई वापस, हाँ ना समझ रहा हूँ वो। विल चेक, डोंट वरी। चलो एक्सेल नहीं करते, अपन सीधा जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। ओके, विल गो टू एनएससी वेबसाइट ऑन। आपके सामने एनएससी की वेबसाइट पे तो दिख रहा है आपको सभी को, शेयर्स दिख रहे हैं सबको, आइशर मोटर मारुति एंड ऑल। एनएससी की वेबसाइट पे तो दिख रहा है, हाँ बस बस। अभी ध्यान, अब यहाँ पे ना आपको ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, प्रीवियस क्लोज ये दिया हुआ है। एलटीपी स्टैंड्स फॉर लास्ट ट्रेडेड प्राइस चेंज, कल के भाव से आज में कितना चेंज हुआ, परसेंटेज ऑफ चेंज, शेयर्स का वॉल्यूम कितना, वैल्यू कितना, वो हमें कुछ नहीं लेना है। मुझे सिर्फ एक चीज देखनी है कि यहां पर ना एक और चेंज अपने को नोट करना है। वो चेंज क्या है, ध्यान देना। 30 डे चेंज यहाँ पे आता है, पिछले 30 दिनों में कितना चेंज हुआ। तो निफ्टी जो है ना 1% से चेंज हुआ है, 1%, राइट। सिमिलरली अदानी पोर्ट 5.5% से गिरा है, राइट। ओके, अब मैं ना एक्चुअली एक लास्ट ट्राई करता हूँ।
अगर एक्सेल शीट दिख जाए तो मेरा काम हो जाए, नहीं तो फिर अपन यहीं से देख लेंगे। एक क्लास ट्राई कर रहा हूँ, हुआ तो ठीक है तो कल टेक्निकल ग्लिच निकाल दूंगा मैं। आज अभी जैसे हो रहा है वैसे देखना पड़ेगा अपने को। ट्राइंग विंडो आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, let's see, जो भी है। ओके, आपको लास्ट वाला कॉलम दिखाई दे रहा है क्या? एकदम लास्ट वाला कॉलम 365 डे परसेंटेज चेंज दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर। उसमें सबसे ऊपर निफ्टी दिख रहा है 28.43, 28.43 दिख रहा है सभी को? हाँ सर। हाँ, एटलीस्ट इतना देखो। अब 1 2 3 4 चौथा ऑप्शन देखो, नेस्ले इंडिया, ये -86% है। -86% यानी हुआ क्या पता है क्या आपको? इसका 52 वीक लो जो था वो 1865 रुपए था, और 52 वीक हाई जो था वो 2700 रुपए था, बराबर है। और आज का 2550 रुपए। मतलब ये परसेंटेज चेंज यानी 52 वीक हाई से 52 वीक लो तक कितना गया। नीचे सबसे बढ़िया 127 गुना बढ़ा, कौन सा? बजाज ऑटो। यहाँ पे आप देख सकते हो 3769 से 9025, अरे बाप रे, धूम मचा ले धूम। 3765 से 9025 और अभी 8600 चालू है। अब इसमें सबसे बढ़िया और कौन सा गया? तो टाटा मोटर्स 133 गुना, 400 रुपए लो था, अभी 1065 चालू है, राइट। ये एक्सेल शीट में बस बताने का एक में तात्पर्य ये था कि अगर मैं जनरल कर लू, वो कौन सी कंपनी के शेयर्स है जो अभी साल के सबसे कम भाव पे है, मतलब 52 वीक लो पे है, और उसमें भी पैसा डाल दू तो साल भर में वो 52 वीक हाई पे आएगा ही आएगा। एक जनरल लॉजिक। और ये 52 वीक लो पे आता कैसे है? तो द थिंग इज व्हाट, सिंपल लॉजिक ये है, 52 वीक लो पे उसका अभी जैसे वोल्टास कंपनी है, वोल्टास का शेयर प्राइस अभी बढ़ेगा, गर्मियां चालू है, बराबर। लेकिन बारिश के सीजन में जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे उसका सेल्स ड्रॉप होगा, और सेल्स ड्रॉप होगा तो क्या होगा? टेल मी। शेयर का प्राइस कम होगा, तो उस समय वोल्टास कंपनी का शेयर 52 वीक लो पे आएगा। यस। अब जैसे ही मुझे पता है टाटा स्टील बारिश के दिनों में डिमांड नहीं रहती है, सीमेंट अंबुजा बारिश के दिनों में डिमांड नहीं रहती है, उस समय भाव कम रहेंगे, उस समय मैं माल जमा करके रख लूंगा, और धीरे 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 ऊपर जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे उसे मैं बेचता जाऊंगा। तो एक गुरु मंत्र, कोई दिमाग ज्यादा लगाने की गरज नहीं है, 52 वीक लो जो शेयर है उस पर ध्यान रखना शुरू करो। सही आइडिया है क्या? तो जो अभी आप लोग जो टेक्निकल इधर उधर दुनियादारी करते रहते हो, मुझे एक बात बताओ, क्या उसकी गरज है? अरे आप समझो 440 रुपए का टाटा मोटर्स 1000 हो गया, मैं ध्यान दू ना, 1.5 गुना तो होना ही होना है ना। और निफ्टी 50 में है, इसका मतलब गवर्नमेंट बोल रही है ये टॉप 50 कंपनी है। हाँ नो डाउट, तुम्हारा 1 रुपए का 50 रुपए नहीं होगा, लेकिन वो 1 रुपए डूबेगा तो नहीं। आप समझे क्या? टाइम लगेगा, चलेगा, बट द थिंग इज पैसा डूबेगा नहीं, कैपिटल से, राइट। और आपके बैंक के एफडी से तो कई गुना अच्छे रिटर्न देना ही देना है, कोई उसमें दुमत नहीं है। सही बोल रहा हूँ क्या? ये पट्टे करे एवरीबडी। देखो मैं ना यहाँ पे ना आपको बड़े बड़ी बातें बोलकर, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड यूज करके डराने नहीं बैठा हूं, मैं ना आपको एक क्रच देने बैठा हूं, इतना करो बस खत्म। अपना इंडियन स्टाइल में आपको मैं समझाने बैठा हूं, मेरी एक ही बनती कोशिश है, मैं आपको ना एकदम बेसिक तौर पे लेके जाऊं, और जो
मैं आपको ये बता दूंगा ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, बस इतना करो। मैंने इतनी जिंदगी में जितना सब उल्टा पंथा सब करके देखा है, उसका मैं आपको निचोड़ देना चाहता। क्या होता है, ये समंदर है, इसमें ना आप इंस्टा पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, इतना नॉलेज मिला जिसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन इन सब चीजों में ना हमें एक बेस चाहिए, एक बेस चाहिए कि बाबा क्या करना है और कितना करना है। उसका बेस अगर समझ में आ जाए ना, हम सक्सेसफुल हो गए, राइट। आप आज एक्सेल की ये शीट पे जाओ, जरा देखना, और मेरा होमवर्क आपको है, कल आप मुझे 5 शेयर्स बताएंगे जो 52 वीक लो के आसपास। इतना होमवर्क है आपका, राइट। और हाँ, जिन लोगों का फीस पेंडिंग है वो प्लीज फीस का मेरा नंबर है सेम, जीपे कर दीजिए, ताकि अभी मैं और अच्छे से इन डिटेल, बहुत सारे एनालिसिस है इसमें, वो मैं करा। ठीक। आज के लिए होमवर्क हम क्या सब है सर? मुझे वो 52 वीक शेयर्स ढूंढ के देना है जो 52 वीक लो पे है।